हेलो एवरीवन। परमाणु नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक का ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होता है। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होता है जब वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करते हैं? अधिक जानने के लिए आइए वीडियो देखें। n=1 वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है और इसे मूल अवस्था कहते हैं। n के 2, 3, 4 मान वाली क्रमागत ऊर्जा अवस्थाएं उत्तेजित अवस्थाएं कहलाती हैं। जिसे पहली उत्तेजित अवस्था, दूसरी उत्तेजित अवस्था आदि कहते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवस्था EI अर्थात n=ni से ऊर्जा अवस्था EK में संक्रमण करता है, जहां EI > EK। तो बोर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार EI - EK = HFIK, जहां FIK इलेक्ट्रॉन द्वारा संक्रमण के दौरान उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति है। समीकरण का उपयोग करते हुए EI और EK के मानों को समीकरण में रखने पर हमें प्राप्त होता है EI - EK = me⁴ upon 8ε0² into h² into -1/ni² plus 1/nk²। इसलिए FIK = EI - EK upon h। इसलिए FIK = me⁴ upon 8ε0² h³ into -1/ni² plus 1/nk²। λIK = C/FIK का उपयोग करने पर हमें मिलता है 1/λIK = me⁴ upon 8ε0² CH³ into -1/ni² plus 1/nk²। सारांश में n=1 वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है और इसे मूल अवस्था कहा जाता है। n=2, 3, 4 वाली ऊर्जा अवस्थाएं n=2, 3, 4 वाली ऊर्जा अवस्थाएं उत्तेजित अवस्थाएं कहलाती हैं। EI - EK = me⁴ upon 8ε0² into h² into -1/ni² plus nk²। इस प्रकार हमने सीखा कि कक्षाओं के विभिन्न स्तरों में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा स्तर समान नहीं होता है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करते हैं तो ऊर्जा में हमेशा परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि किसी परमाणु में स्पेक्ट्रमही रेखाएं इलेक्ट्रॉनों के विशेष संक्रमण से कैसे संबंधित होती हैं? जवाब जानने के लिए हमारे आगामी वीडियो तक बने रहें।